चित्तौड़ साहब, पूर्व एमएलसी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य, और साथ में हमारे मुख्य चुनाव प्रभारी हाजी सबील साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल और स्वागत करना चाहता हूँ। आदरणीय गाजी साहब बहुत दूर से आजमगढ़ से चल के आए हैं, आप लोगों के बीच में मौजूद हैं। दोस्तों, आप लोगों के बीच में अपनी बात रखना चाहते हैं। आज इस देश के जगमगाते नक्षत्रों के बीच में धुंधलाहट प्रतीत हो रही है। जिस हिंदुस्तान का, जिस भारत का सृजन व नमन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और माननीय काशीराम के सपनों के भारत के रूप में किया जाना था, कहीं न कहीं पे उस सपने को नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है? शायद हमारी पथ से भटकन हो गई, हमारा आत्मचिंतन से अभाव हो गया। जिस रास्ते पर हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और आदरणीय काशीराम जी लेकर गए थे, कहीं न कहीं हम सब लोग उससे भटक गए। दोस्तों, ज्यादा भाषणबाजी न करके आप लोगों से सीधी सीधी बात करना चाहते हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों ने पिछली 5 चुनाव में किसको वोट दिया? किसको वोट दिया? आप लोग कहेंगे कि भारती को वोट दिया, बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। और आपने जब बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, हाथी को वोट दिया था, तो आप लोगों के हक और अधिकार के लिए अगर कहीं मुखालफत हो रही थी, आपके हक और अधिकार को छीनने की बात हो रही थी, तो लड़ने का जो माध्यम होना चाहिए था, करनी चाहिए थी, वो पार्टी कौन सी होनी चाहिए थी? बहुजन समाज पार्टी होनी चाहिए थी, बहन जी आनी चाहिए थी। लेकिन जब हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चों के ऊपर जब लाठियां बरस रही थी, जब हमारी माँ बहनें न जाने कहां किस किस ग्राउंड के अंदर जाकर के और सड़कों पर खड़ी हुई थी सीए और एनआरसी के मुद्दे पर, अगर कोई एक व्यक्ति अगर इस देश के अंदर लड़ाई लड़ रहा था तो उस व्यक्ति का नाम था चंद्रशेखर आजाद। गलत कह रहा हूं जी? गलत कह रहा हूं? अगर आप ये सोच लीजिए कि फिरका परस्त ताकतें और इस देश के अंदर जो ताकतें तुम्हारे वोट का अधिकार छीनने के लिए तैयार हैं, जो इस संविधान को बदलना चाहते हैं, जो आपके वोट के अधिकार को लूटना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने ये नहीं किया और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को अगर मजबूत नहीं किया, तो इस देश के अंदर ये ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी गलती आप लोग कर बैठोगे। ये पहला चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी पहला चुनाव लड़ रही है, और हम नरेंद्र मोदी से यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर तुमने हमारे अकलियत के लोगों को, हमारे दलितों के लोगों को, अगर पिछड़े लोगों के ऊपर आंख उठाकर देखी, तो भाई चंद्रशेखर आजाद वहाँ पे खड़े होंगे। जब जोर जुल्म की अति से आंख नम हो जाती है, जब जोर जुल्म की अति से आंख नम हो जाती है, अपने आप कातिल की उम्र कम हो जाती है। तो कातिल की उम्र कम हो गई है। आप लोग विचार कर लीजिए। देखिए, आप लोगों ने बहन जी को वोट दिया, बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, लेकिन बहन जी ने किसको वोट दिया ये आपको पता है? पता है? तो ये 1.5 साल का चुनाव है कि आपके वोट से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। आप सीधे सीधे न जाकर के इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो ये बात बहुत ही गलत है। आप लोगों को विचार करना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को सारी बातें समझनी पड़ेगी। हमारे बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं ज्यादा नहीं बोल करके उनको एक एक करके बुलवाता हूँ संक्षेप में, और आपकी भूमिका मैंने बना दी है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सबसे पहले आदरणीय हाजी सबील साहब अपनी बात रखें। सर, हमारे बहुत बड़े नेता हैं और अच्छा बोलो ना। अच्छा, पहले अब्बास गाजी साहब है, संक्षेप में अपनी बात रखेंगे, वो आजमगढ़ से चल के आए। सभी को सलाम वालेकुम। लाइव चला रहा है आप ऐसा ना? आज एक आध मीटिंग लाइव भी चली रही है बुलंदशहर की इस विधानसभा में आप लोग कीमती समय निकाल के अपना आए हैं, और इस सभा में सम्मानित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक चित्तौड़ साहब,
हाजी सबील जी और जो आपके प्रत्याशी हैं, जो आपके क्षेत्र के लोकप्रिय हैं, और हाजी यामीन साहब, माननीय मंत्री जी, हरीश भाई, सभी लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, सबको बोलना है। 2 मिनट खाली मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूँगा। यहाँ हमारे लोग बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों से ये कहने आया हूँ कि आज का समय खासकर हमारे लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी मुश्किल का समय चल रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। जो आज के समय में जो सरकार है वो आप लोग जानते हैं किस तरीके से मुस्लिम विरोधी के तौर पे काम कर रही है। जितना हो सके मुस्लिम समाज के ऊपर उत्पीड़न कर रही है। सबसे ज्यादा हम ही लोगों को मारा जा रहा है, सबसे ज्यादा हम ही लोगों को दबाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोगों ने जो दूसरी पार्टियों को भी वोट दिया उन लोगों ने भी हमारे साथ कुछ नहीं किया। हम लोगों ने 2012 में समाजवादी को सत्ता में लाए सबसे ज्यादा वोट देके, और 2014 में मुजफ्फरनगर दंगों में सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ही अत्याचार हुआ। हमारे लोग मारे गए, हमारे लोग घर छोड़ के कैंपों में रहने को मजबूर हुए। कहे तो बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बसपा भी वोट तो हम लोगों से ले लेती है, मुसलमानों से ले लेती है, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती है। अगर सीए एनआरसी जैसा काला कानून इस देश में आया तो उसके लिए ना अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए, ना मायावती जी खड़ी हुई बोलने के लिए। खड़ा कौन हुआ? मुसलमानों के लिए लड़ाई किसने लड़ी? वो सिर्फ एक नाम आता है, चंद्रशेखर आजाद जी का। और चंद्रशेखर आजाद जी को आप बहुत कायदे से जानते हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं। मेरे सामने सब नौजवान हैं, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है। हर आदमी सोशल मीडिया पर नजर रखता है, सबको पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। जिस तरीके से इस देश में बहुजन समाज की आवाज उठाने, खास करके मुसलमानों की आवाज उठाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी ने। इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी ने साफ तौर पे कहा है कि जितना मेरे लिए दलित समाज है उतना ही मेरे लिए मुस्लिम समाज भी है। क्योंकि इस वक्त जो माहौल चल रहा है, जो बीजेपी की सरकार चल रही है, और सरकार ने जिस तरीके से दलित समाज के ऊपर अत्याचार किया है उसी तरीके से मुसलमान के ऊपर भी अत्याचार कर रही है। दलित समाज के भाइयों को भी मारा जाता है, हमारे भाइयों को भी मारा जाता है, उनकी बहन बेटियों की भी इज्जत लूटी जाती है, हमारी बहन बेटियों की भी इज्जत लूटी जाती है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर कोई समाज को और जोड़ने का काम और समाज के लिए लड़ाई लड़ने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। सही है। आपने सुना होगा कि दिल्ली में सीए एनआरसी में कोई नहीं बोला, जामा मस्जिद में अगर सबसे पहले कोई गया है तो हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद जी गए हैं। ये आप लोग सब लोग जानते हैं। लखनऊ में जब आंदोलन हो रहा था, मुसलमान आंदोलन कर रहे थे सीए एनआरसी के खिलाफ, तो पुलिस प्रशासन ने मुसलमानों को पकड़ के जेल भेजा और उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। उसी लखनऊ में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी थी और अखिलेश यादव थे, लेकिन किसी ने भी मुसलमान के लिए कोई भी बात नहीं कही, न उनके लिए कोई खड़ा हुआ। मेरे खुद जानने में कम से कम मेरे इलाके के 20 मुसलमान जेल में अभी भी बंद है लखनऊ में, सीए एनआरसी के लिए विरोध कर रहे थे सिर्फ इस मामले में, लेकिन कोई बोलने को नहीं दिया। उसी राजधानी में रहे कि अखिलेश यादव नहीं बोले, उसी राजधानी में रह के नहीं बोलने को तैयार हुए। और चंद्रशेखर जी ने दिल्ली पहुंच के जामा मस्जिद में, जहां बड़ी संख्या में मुसलमान लोग एहतिजाज कर रहे थे सीए एनआरसी के खिलाफ, उनका साथ देके और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। ये आप लोग सब लोग जानते हैं। हम लोगों का ये पहला चुनाव है, ये विधानसभा का कोई सरकार बनाने का चुनाव नहीं है कि हमें सरकार बनानी है, बस हमारी इज्जत की बात है, आप लोगों की इज्जत की बात है। इससे किसी की सरकार ना बनेगी, ना किसी की सरकार बिगड़ेगी। और आप लोगों को मालूम है कि हमारे जो प्रत्याशी है हाजी यामीन साहब बहुत शरीफ आदमी है, नेक दिल आदमी है, कभी किसी विवाद में नहीं रहे, कभी किसी उसमें नहीं रहे, आप लोग हर तरीके से जानते हैं। और जो आपके विधायक रहे हैं उनका इतिहास भी आप लोग कायदे से जानते हैं। तो आज के समय में आप लोगों को शरीफ आदमी की जरूरत है, जो आपको मान सम्मान दे। अगर आप उनके दरवाजे पे जाओ तो आपको सम्मान दे, आपको गले लगाए। वो काम सिर्फ कर सकते हैं तो हाजी यामीन साहब कर सकते हैं। जावेद साहब खड़े हो जाइए, आप सिर्फ हाजी यामीन साहब कर सकते हैं।
हाजी यामीन साहब के पास कोई 151 का भी मुकदमा नहीं है। पूरा जीवन इन्होंने अपनी सादगी में गुजारा है, भाईचारे में गुजारा है। तो मेरे मुसलमान भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये समय को पहचानिए। इससे बुरा दौर हम लोगों के लिए नहीं साबित हो सकता जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं। हम लोग अगर अपने ही हक की आवाज उठाएंगे तो हम लोग को सबसे पहले जेल में डाला जाता है, सबसे पहले मुकदमा लिखाया जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश करने आए हैं कि अब समय का परिवर्तन है, नौजवानों का टाइम आ रहा है। बहुत लोगों को आपने देख लिया, लेकिन अब नौजवानों का टाइम आ रहा है। चंद्रशेखर जी भी हमारी उम्र के हैं, चंद्रशेखर आजाद जी भी हमारी उम्र के हैं, और नए तरीके से उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह आने वाले समय में जल्द बदलाव आएगा और इस प्रदेश में, इस देश में दलित समाज और मुस्लिम समाज मिलके इस देश में हुकूमत करेगा और सरकार अपनी बनाएगा। और जिसके जिसके जो हक है वो अपने अपने हक उसी सरकार से लेने का काम करेगा। और जब तक के, मेरी बात आप ध्यान रख लीजिए, जब तक के हम लोग सत्ता में, हुकूमत में नहीं आएंगे, तब तक के कोई माए का लाल हमारे आप लोगों को कोई हक नहीं दिला सकता, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। ये मेरी बात याद रख लीजिएगा। आपके इलाके में, मुसलमान के इलाके में, दलित के इलाके में अस्पताल, स्कूल नहीं बनता है, सबसे पहले थाना बनता है, पुलिस चौकी बनती है, इसलिए कि इन लोगों को किस तरीके से दबाया जा सके, इन लोगों को किस तरीके से मारा जा सके। गलत कह रहा हूँ तो बताओ मेरे भाई। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब तक मुसलमान की आंखों से आंसू बहेगा, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी लड़ते रहेंगे। जब तक मुसलमान को जेल में डाला जाएगा तब तक भीम आर्मी लड़ती रहेगी। जब तक हमारे लोगों पे जुल्म होगा, हमारे भाई को मारा जाएगा, चंद्रशेखर आजाद जी लड़ते रहेंगे। और ये आपको समझना है। भाई साहब, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से मुझको संतुष्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं कम से कम 1000 किलोमीटर दूर से चल के आया हूँ। मैं मुसलमान हूँ, 1000 दूर से चल के आया हूँ। क्या सोच के आया हूँ? मेरे पास भी तो परिवार है, घर है, सब कुछ है, मैं भी तो अच्छी जिंदगी गुजार सकता हूँ ना। लेकिन समाज का दर्द है सीने में, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ कि आप समझ जाइए। गैस सही, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एक बार अपनी तरफ से हाथ उठा के ये हमको तसल्ली दे दीजिए कि आप सब लोग हमारे यामीन भाई को इस विधानसभा से जिता के लखनऊ में संसद में भेजने का काम करें, लखनऊ में विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मेरे भाई नौजवान पीछे से हाथ कोई नहीं उठा रहा है, हमें लग रहा कोई शक है क्या? सब लोग हाथ उठा के एक बार नारा दीजिए कि यामीन भाई आपको हम यहाँ से जिता के विधानसभा में भेजेंगे, वादा करते हैं। सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गाजी जी। देखिए, अभी कहा मोदी के लिए एक शेर है कि रे सांप तू सभ्य तो हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी को यहाँ से हम आवाज देना चाहते हैं। हेलो, कि रे सांप तू सभ्य तो हुआ नहीं, नगर में बसना भी तुझे नहीं आया। इतना तो बता दे जरा, कैसे सीखा डसना, तूने इतना जहर कहाँ से पाया। आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूँ, हमारे बुलंदशहर की आन बान शान रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्या देश के इतने बड़े नौकरशाह, हमारा सौभाग्य है कि इस गांव के अंदर आए हैं। इतने बड़े नेता रहे, हमारे जिले के 3 बार कलेक्टर और डीएम रहे, हमारी भारत की सरकार के अंदर बहुत बड़े सचिव रहे, और आज सड़कों के ऊपर दौड़ के आप लोगों की आवाज को उठाने के लिए, हाजी यामीन साहब की आवाज को उठाने के लिए, चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज को उठाने के लिए आज सड़कों को छान रहे हैं। और आप लोगों को ये बताने के लिए आ रहे हैं कि आपको क्यों हाजी यामीन साहब को वोट देना चाहिए। आमंत्रित करना चाहता हूँ भाई, मेरे बड़े भाई और हमारे सरपरस्त आदरणीय भाई डॉक्टर नील रतन साहब को। हेलो, मैं कह रहा घर जा रहे हैं। अच्छा, पैसे मिल गए। जय भीम है, आदाब, सलाम अलैकुम। ठीक है, ढूंढ लो। ठीक, हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य हाजी सबील साहब, चित्तौड़ साहब, हाजी यामीन जी और जो भी साथी हमारे यहाँ साथ में आए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके इस गांव में आज आने का मौका मिला। कि बहुत दिन पहले जब जिलाधिकारी था, 1992-93 की बात है,
तब मैं आपके इस गांव में आया था और हो सकता है आप में से काफी लोग मुझे पहचानते भी होंगे। साथियों, आज हम जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं, हमारे भाई हाजी आमिन जी आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनका चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है, टेम्पो पे ये जो पीछे आप देख रहे हैं। और हम सब आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सभी हाजी आमिन जी को अपना वोट देकर के उनकी हिम्मत बढ़ाएं। भाई चंद्रशेखर जी के और आजाद समाज पार्टी को आगे ले जाने में अपनी भूमिका अदा करें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हर जगह से हमारी माँ बेटियों की चीख-पुकार सुनी जा रही है। गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं और हर तरह से हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, बैकवर्ड माइनॉरिटीज के लोग हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार वही झेल रहे हैं। और सबसे दुखद बात क्या है, जो आपने हाथरस में देखा है, ये पहली बार हुआ है कि जो अत्याचारी है, जो अभियोगी है, जिसके ऊपर मर्डर और दुराचार जैसे चार्ज लगे हैं, उसकी सपोर्ट में पंचायतें हो रही हैं। ये पहली बार हमारे देश में हुआ है और ये पहली बार मोदी और योगी के शासन में हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर कोई आदमी मर्डर करके आ रहा है और उसकी सपोर्ट में पंचायतें हों। और पंचायतें कौन करे? सरकार के चुने हुए नुमाइंदे, एमएलए, एमपी, चाहे भूतपूर्व चाहे वर्तमान हो, वो उनकी सपोर्ट में आए। और वही नहीं, सारी सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे वो हमारे देश की मोदी जी की सरकार हो, वो उन अत्याचारियों, दुराचारियों के साथ में खड़ी है। आज वो समय आ गया है। तो भाइयों, ऐसे समय में अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य प्यारा है, अपनी माँ बेटियों की इज्जत प्यारी है, तो निश्चित रूप से आप सब एकजुट हो जाइए। हमारे साथ में SC, ST, OBC माइनॉरिटी हैं, जो कि देश की 85% यानी 85% आबादी है। लेकिन शासन कौन करता है हमारे ऊपर? वो 15% लोग शासन करते हैं और उन्हीं की हुकूमत चलती है। आज समय आ गया है कि ऐसी हुकूमत को हमें बदलना है। भाइयों, आज का ये चुनाव बहुत इसका सा चुनाव है, बाई इलेक्शन है, 1.5 साल का चुनाव है। हाजी अमान जी अगर हमारे विधायक बनते हैं तो 1.5 साल तक हमें रहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये एक शुरुआत है, शुरुआत ही नहीं, एक चिंगारी है जो आपके बुलंदशहर से शुरू हो रही है और पूरे देश में ये फैल जाएगी। इससे भाई चंद्रशेखर जी के हाथ मजबूत होंगे और एक पूरे प्रदेश में और देश में एक मैसेज चली जाएगी कि चंद्रशेखर भी व्यक्ति है जो हर वक्त जो है जनता के साथ में खड़ा है, हर वक्त जो है जिसके साथ अन्याय होता है उसके साथ खड़ा है, उसकी सपोर्ट करता है, चाहे उसे जेल जाना पड़ा। और आपने ये भी देखा हुआ कि मैं करके दिखाया है, चाहे NRC के टाइम में किया हो, चाहे उन्होंने कोई भी अत्याचार हुआ हो, चाहे हाथरस का हो या कहीं का भी अत्याचार हो, हमेशा उन्होंने जो है सपोर्ट किया है अपनी माँ बहनों के साथ में, गरीब के साथ में, मुस्लिम भाइयों के साथ में। आज हमें उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है और भाई हाजी अमान जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर के उनको विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया DM साहब। मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूं कि लगा सको तो बाग लगाओ। ए मोदी वालों, ये चंद्रशेखर आजाद की आवाज है। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। पिला सको तो अमृत पिलाओ, जहर पिलाना मत सीखो। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं
हमारे बड़े भाई और बहुत बड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अकलियत के नेता, और यहाँ पर मुसलमानों के साथ चोर जुन ज्यादती में हमेशा खड़े रहे, संघर्ष में भाई के साथ खड़े रहे। हाजी सबील साहब हमारे बीच में जरा तालियां बजा दीजिए एक बार। हाजी सबील साहब आप लोगों के बीच में आपके सरपरस्त, हमारे सरपरस्त, आप हमारे मुख्य चुनाव प्रभारी हैं, वे आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ भैंसोली गांव में जिनके लिए सब हम इकट्ठा हुए हैं, इंशाअल्लाह आपकी वोटों और आपकी दुआओं की बदौलत यहाँ से होने वाले विधायक भाई हाजी यासीन साहब और हमारे साथ चलकर आए पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूर्व में प्रभारी रहे 2 बार के विधायक MLC आदरणीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी, हमारी पार्टी के इस मेरठ संभाग के प्रभारी भाई वीर सिंह गौतम जी, मंच का कुशल संचालन कर रहे भाई हरीश भारद्वाज जी, लखनऊ से यहाँ चलकर पहुंचे भाई अब्बास गाजी जी, भाई इमरान साहब, और यहाँ इस गांव से भाई समीम साहब, भाई जावेद साहब, भाई राशिद साहब, भाई एडवोकेट शाहनवाज साहब, और जिन लोगों ने इतनी अच्छी मीटिंग, इतने जिम्मेदार लोगों की यहाँ मीटिंग की है, उनके लिए मुबारकबाद पेश करते हुए, साथ ही मेरा गांव हिम्मतपुर है, जहाँ बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं गांव में। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, मैं सियासी बात ना करके बस भैंसरौली के जिम्मेदार लोगों एक बात आपके बीच में कह के, और हम सब लोग यहाँ से जाना चाहेंगे और अपनी बात में खत्म करना चाहूंगा। ये जो चुनाव है, बुलंदशहर सदर उपचुनाव जो है, विधानसभा का जो उपचुनाव, जिसमें आने वाली 3 तारीख को वोट पड़ेंगी, DM साहब और भाई हरीश भारद्वाज जी ने बहुत बारीकी से आपको समझाने का काम किया है। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भारी तादाद में यहाँ बैठे, बच्चों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। ये वो अजान हो रही है क्या?